हाय स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं 10th और 12th के बाद। किस तरह से आपको सोचना है, क्या आपको स्ट्रीम लेनी है, कौन सी इंजीनियरिंग करनी है, कैसे कहाँ से लॉ होता है, ये सब बच्चों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सो दैट आप भी बन जाओ बच्चों एक कामयाब इंसान। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है बच्चों, हमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमें ना पता नहीं होता कि कौन सा एंट्रेंस टेस्ट जो कब हो रहा है, कौन सी यूनिवर्सिटी कराने वाली है। तो ये प्रॉब्लम बच्चों सबसे ज़्यादा होती है कि कौन से एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस हैं। बच्चों क्या है कि हमें सच में आइडिया ही नहीं है कि हमें आगे लाइफ में करना क्या है। हम बस लाइफ को ऐसे ही जो है वो जीते जा रहे हैं। लेकिन बच्चों बहुत ज़रूरी है कि आप एक गोल अपने माइंड में बनाओ। तो बच्चों उसके लिए क्या करना है, अब हो सकता है मेरी बात सुन के आपको भी लगे कि हाँ भी हमें कुछ करना चाहिए। और उसके लिए बच्चों क्या है, आप लोग क्या सोचते हो कि टीचर से पूछते हो कि सर या मैम आप बताइए मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। टीचर ने बोला कि आप MBA कर लो, MBA करके बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी सैलरी बन जाती है। लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, और पेरेंट्स कहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो, और जो है फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं तो आर्मी ज्वाइन करूँगा। तो आप हो जाते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। तो उस कन्फ्यूज़न को सॉल्व कैसे करें? कई लोग तो बच्चों क्या करते हैं कि क्राउड को फॉलो करते हैं, जो सब कर रहे हैं वही मैं करूँगा। तो क्या आप वैसे करना चाहते हैं? और फाइनली होता क्या है कि हमें लगता है कि हम पहुँच गए हैं गलत जगह। फाइनली वी फेल टू सेलेक्ट ए कैरियर। अब बच्चों कैरियर को बनाने के लिए किन 4 बातों का ध्यान रखना है? वो है बच्चों हमारा सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट। हमारा इंटरेस्ट कहाँ पर है? हमारा एप्टीट्यूड कैसा है? मतलब हमारा टीचिंग की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ, डॉक्टर बनने की तरफ एप्टीट्यूड भी है कि नहीं है? हमारी पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है बच्चों? और उसके अलावा बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट वो होता है कि हमारा इंटेलिजेंस लेवल जो है वो इस बात को बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। हर बच्चा जो है स्टूडेंट्स IIT या IIM नहीं कर सकता, ये बात आपको कहीं ना कहीं माननी पड़ेगी। तो बच्चों मैं आपके लिए कुछ ईजी टिप्स लेकर आया हूँ, जैसे कि आपको 10th के बाद कौन कौन से कैरियर के ऑप्शंस हैं। तो बच्चों 10th के बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? 10th के बाद बच्चों हम कर सकते हैं डिप्लोमा कर सकते हैं, ITI कर सकते हैं, या फिर वोकेशनल कोर्सेस कर सकते हैं। कुछ स्टेट बोर्ड्स जो हैं वो वोकेशनल एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों डिप्लोमा इसमें से सबसे बेटर लगता है मुझे, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों डिप्लोमा कहाँ से मिलता है? डिप्लोमा होता है बच्चों पॉलीटेक्निक से। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है वो पॉलीटेक्निक्स बने हुए हैं। इनफैक्ट दिल्ली में ही बहुत सारे पॉलीटेक्निक्स हैं, उनमें से एक बहुत फेमस है पूसा पॉलीटेक्निक, जहाँ से आप इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कर सकते हैं। तो डिप्लोमा मिलने के बाद बच्चों क्या होता है, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी हुई है, मैं उसको हाईलाइट करूँगा कि डिप्लोमा करने के बाद आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है इंजीनियरिंग के सेकंड ईयर में। मतलब अगर आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आपको सेकंड ईयर में, मतलब 1 साल आपका जो है वो पीछे रह जाएंगे आप, क्योंकि ऑब्वियसली वो डिग्री कोर्स है। लेकिन बच्चों इसकी बहुत वैल्यू है, इसके लिए भी एंट्रेंस होता है, और एंट्रेंस होता है 10th के बाद भी और 12th के बाद भी, जिसमें मैकेनिकल, कंप्यूटर, ये सब जो है वो कोर्सेज़ के ऑप्शंस रहते हैं। बच्चों ITI करने के लिए मैं आपको अभी जो है एडवाइस नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा और आगे बढ़ें और अपने लिए आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में से एक स्ट्रीम को चुनें। अब बच्चों अगर आप आर्ट्स में जाएंगे तो आर्ट्स में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? आर्ट्स में बच्चों आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं, जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, फाइन आर्ट, सिविल सर्विस, सोशल सर्विस, ये सब जो है वो कॉमन है। बच्चों कॉमर्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर हमारे पास इंडिया में। तो कॉमर्स के बाद आप CS कर सकते हो, आप जर्नलिज्म कर सकते हो, सिविल सर्विस कर सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो। और बच्चों ऑब्वियसली कॉमर्स इज़ नोन फॉर इट्स CAs। ओके बच्चों, तो CA करने का भी आपके पास ऑप्शन है। उसके अलावा बच्चों हम कर सकते हैं साइंस में क्या क्या ऑप्शन है? बहुत सारे ऑप्शन है। अगर कहीं बच्चों पायलट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस लेना होगा। अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं, अगर आप बैंकिंग में भी जाना चाहते हैं तो भी साइंस में भी काम आता है। इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं साइंस के बाद। बच्चों क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूँ तो पहले मैं साइंस की बात करूँगा। तो व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस आफ्टर द साइंस? तो साइंस में बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि हम कर सकते हैं बच्चों इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग में आपको मिलता है BE का डिग्री, BTech का डिग्री और BArch का डिग्री। तो देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा फेमस इंजीनियरिंग कौन सी चलती है? सबसे ज़्यादा फेमस इंजीनियरिंग बच्चों चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जो सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं। उसके बाद बच्चे
जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करते हैं, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी करते हैं, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी करते हैं, आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग में भी इंजीनियरिंग होती है, टेक्सटाइल में भी होती है, एनवायरमेंटल में भी इंजीनियरिंग होती है बच्चों। तो उसके अलावा अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो बनेंगे कैसे? तो बच्चों इंजीनियरिंग बनने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको साइंस लेनी होगी, आपको पढ़ना होगा बच्चों फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें आपकी मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए 50, जिससे कि आप दे सकते हो एंट्रेंस लेवल एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, जो कि होता है जिसको हम बोलते हैं बच्चों जेई, ठीक है, जेई एडवांस और जेई मेंस, वो आपको क्लियर करना होगा, तभी आप बच्चों इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और भी बच्चों इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कि एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक है बच्चों वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो अपना, और एक है बच्चों इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आई सेट। उसके बाद बच्चों और भी हैं, जैसे धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट, SRM इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम, भारतीय विद्यापीठ। तो बच्चों ये भी अलग अलग एग्ज़ामिनेशंस हैं जो कि अब जेई की रैंक के अकॉर्डिंग ही आपको, पहले ही अलग अलग होते थे लेकिन अब जेई की ही रैंक इनमें चल जाती है बच्चों। कई बच्चों का मन होता है कि वो सिविल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मतलब वो बड़े बड़े ब्रिजेस और जो है वो आर्किटेक्ट का कोर्स करना चाहते हैं। तो बच्चों उस केस के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आप जो है बच्चों उस केस के अंदर नाटा का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। तो नाटा